नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है उस पे आज इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी खबर दी है, लीड खबर बनाई है और इसका यह कहना है कि सरकार जो है एफसीआरए पे अपने कदम वापस खींच रही, मतलब बिल पास करवाने से नहीं, उसके जो कुछ प्राविधान हैं उसमें कुछ पीछे हटने के लिए तैयार हुई है। क्या सचमुच में सरकार पीछे हट रही है? क्या सचमुच उसने रुख नरम कर लिया है? इस खबर के इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग है। जब डिटेलिंग में जाएंगे ना, कहते हैं डेविल्स इन डिटेल्स, जब डिटेलिंग में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सचमुच में सरकार क्या कर रही है इसके बारे में। और इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आज फिर से दोबारा अपोजिशन से राहुल गांधी और किरण रिजिजू में बात हो। कल राहुल गांधी ने कहा था कि हम आके आपसे बात करेंगे, तो आज हो सकता है फिर से बात हो, तो ये डेडलॉक जो संसद का है वो टूट जाएगा और एफसीआरए पे बातचीत बहस जो है वो शुरू हो जाएगी बिल पे। जो मैंने कल आपको खबर बताई थी कि अमित शाह खुद, ऑफर यही है कि अमित शाह खुद, जो कहा जा रहा है कि सदन में नहीं आ रहे हैं, सदन में आओ, कहां गए, या अपोजिशन हल्ला कर रहा है, सदन नहीं चले जा रहा है, तो अमित शाह की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑफर है कि अमित शाह खुद इस बिल को लेके आएंगे और वो बोलेंगे सदन में, इसमें पूरी चर्चा हो। मैंने आपको यह भी बताया था कि यह चर्चा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका में अब 60 जो है एमपी लिख चुके हैं। कल एक एमपी ने पूरा का पूरा बयान जारी कर दिया कि भारत गलत कर रहा है और इसको भुगतना पड़ेगा, अमेरिका देखे इसको, तमाम तरह की चीजें हैं। और भारत में भी खासतौर पर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, मिजोरम वगैरह जो ईसाई बहुल हैं, वहां विरोध हो रहा है। केरल में और कर्नाटक और तमिलनाडु में जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो सरकार ये चाहती है कि हंगामे के बीच में इस बिल को पास ना किया जाए और इस बिल को जो पास किया जाए वो प्रॉपर बहस से हो, क्लियरिटी के साथ हो। जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं हर जगह इस विधेयक को लेकर के कि इससे क्रिश्चियन के खिलाफ है, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का बिल है, सरकार ये देना चाहती है। लेकिन उसके लिए क्या सचमुच में अपना स्टैंड जो है, वो रुख जो है, रवैया जो है, वो नरम करे सरकार? दरअसल इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अगर डिटेल में आप जाएंगे तो 2-3 चीजें जो बिल्कुल क्लियर है, 2-3 चीजें क्लियर है। वो ये कि 3 जो प्राविधान हैं उसको लेके क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है वो कंफ्यूजन है और वो इसके बारे में क्लियरिटी चाहती है। जो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है उसके एक कोऑर्डिनेटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उनकी टीम जाके अमित शाह से मिली थी और इस कंसर्न के बारे में कहा था और अमित शाह ने कहा था कि हम देखते हैं इसको। ये जोनाथन करके हैं, इन्होंने ये कोट भी किया है इंडियन एक्सप्रेस ने कि उन्होंने ये कहा कि अमित शाह से तो मुलाकात हुई है। अब जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो भी आज आ रहे हैं और अमित शाह से मिलने, और इसी बिल पे ये माना जा रहा है कि मुलाकात करेंगे कि उनके वहां तो 99% क्रिश्चियन है, 98% है मिजोरम में, तो वो वहां जो कंसर्न है उस कंसर्न को अमित शाह के साथ रखेंगे। तो सर 3 जो धाराएं हैं इस बिल की, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कैथोलिक को। और दरअसल है क्या कि वो धाराएं भी जो है वो क्लियरिटी चाहते हैं, वो धाराएं हटाने में नहीं जाते हैं, उन धाराओं पे जो है क्लियरिटी आ जाए कि सचमुच में ऐसा नहीं। वो तो है क्या कि वो एक तो सेक्शन 14B है, एक 16A है और जो 16B है, 3 है धाराएं। 14 धारा तो सीधी बात है कि अगर एफसीआरए आपका लाइसेंस जो है रद्द हुआ या आपने रिन्यू नहीं किया या रिन्यू किया तो आपका रिन्यूअल नहीं मिला, कैंसिल हो गया। भाई 3 चीजें हैं उसमें, या तो अप्लाई ही नहीं किया, अप्लाई किया तो वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या वो कैंसिल हो गया है। ये एक क्लियरिटी वो दे रहा है। ऐसी स्थिति में वो बिल ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है, धारा ये कहती है इस बिल की कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो उसके एसेट्स, जो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो बनाए हुए एसेट हैं, उस एसेट को वो देखेगा, उसके अंडर में आ जाएगा। अगर रिन्यू हो गया आपका एफसीआई लाइसेंस फिर मिल गया, मैनेजमेंट सेम है, तो फिर आपको वापस होगा, उसमें भी टाइम पीरियड है।
और अगर रिन्यूड नहीं हुआ तो वह परमानेंट अथॉरिटी के पास रहेगा और फिर सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। 16A और B यही कहता है, ये पूरा टेक ओवर की प्रक्रिया बताता है। अब चिंता की बात उनकी ये है कि उनका ये कहना है कि ये अगर रेस्ट्रोस्पेक्टिव यानी पुराने जो एसेट्स बनाए गए हैं वो जब्त तो होंगे या नहीं होंगे, ये क्लियरिटी नहीं है इसमें। मान लीजिए कि जितने भी बहुत सारे हैं, लगभग अधिकांश वही हैं जो कैथलिक के जितने स्कूल्स हैं, जितने चर्चेज चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, ये विदेशी धन जो सहायता मिली है उसी से बनी हुई है और अब उन्होंने लेना बंद कर दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लेना बंद कर दिया है। इनका कहना है कि FCRA का लाइसेंस जो नहीं रिन्यू नहीं करवाया या रद्द हो गया, बहुत सारे हैं जो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया फिर, और उनकी जो संपत्ति पहले के स्कूल कॉलेजेस होकर बड़े बड़े बने हुए हैं वो तो FCRA के पैसे से, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, विदेशी चंदे के पैसे से बने हुए हैं, तो सरकार उसका भी जब्त कर लेगी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसका मतलब कि ईसाइयों के जितने भी बड़े बने हुए अभी तक वो अधिकांश चले जाएंगे। अब सरकार ने जो कहा है वो जो इंडियन एक्सप्रेस दावा कर रहा है वो ये कि अमित शाह ने साफ किया है कि भाई ये पहले से हम नहीं करेंगे लागू, ये जो लागू होगा वो अब आगे जो FCRA ले रहे हैं उससे होगा या कोई हम टाइम पीरियड इसको फिक्स कर देंगे। ये बात भी हो रही है कि भाई 2020 में संशोधन हुआ था FCRA में, उस संशोधन के बाद जो चीजें हुई हैं, जिसका लाइसेंस रद्द हुआ है, जो रिन्यू नहीं हुआ है, जिन्होंने अपना वो नहीं दिया है, सरकार ने कैंसिल किया है, जिनका वो ऑडिट रिपोर्ट साल भर की नहीं दी है, हर साल देना होता है, तो ये जो लैप्सेस पाए गए हैं, इन लैप्सेस वालों को निश्चित रूप से हम वो नहीं देंगे, छूट नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल पहले किसी को आया है FCRA लाइसेंस, उसको अप्लाई नहीं किया है, तो उस पर यह लागू नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि सरकार जो है कदम पीछे नहीं खींच रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो वेग सा है धारा कि पुराने वाली संपत्ति भी जब्त हो सकती है या इसका उपयोग हुआ, तो उसमें क्लैरिटी लाने की बात है। और अमित शाह जो अखबार कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस, वो अमित शाह ने यही आश्वासन दिया है। देखते हैं जब बिल आएगा तो क्या होता है, कैसे होता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।